कोरोना महामारी के चलते जहां आम जनमानस के जीवन में बदलाव हुआ है, तो वहीं विद्यार्थियों की परीक्षाओं में भी काफी बदलाव हुआ है। 11 सितंबर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। यह परीक्षा फाइनल ईयर की होंगी। इन परीक्षाओं को लेकर कई छात्रों के मन में कई प्रकार की शंका बनी हुई है। इस शंका को दूर करने के लिए केआर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर अनिल सक्सेना से जब बात की गई तो उन्होंने कुछ जरूरी जानकारी विद्यार्थियों के लिए दी। आइए सुनते हैं प्रोफेसर अनिल सक्सेना ने न्यूज़ से क्या कहा। कोरोना महामारी के बाद एक बार पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, लेकिन कुछ छात्रों के मन में ये हलचल है कि आखिरकार इस बार पेपर कैसे आएंगे। जिस तरह से तरह तरह की चर्चाएं आ रही हैं, तरह तरह के लोग बता रहे हैं कि ओमार के तौर पर आएगा या टिक मार्क आएगा, उन सभी की जो जानकारियां हैं वो सही तौर पर मिल नहीं पा रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं केआर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर अनिल सक्सेना जी। इनसे जानते हैं किस प्रकार से ये प्रश्न पत्र आएंगे, छात्रों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और किस प्रकार से वे अच्छे अंक इस छोटी से जो परीक्षा की अवधि है उसमें ला सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। किस तरह से पेपर इस बार आएगा, ये छात्रों की जिज्ञासा है। बच्चों के कोरोना के कारण काफ़ी लंबा गैप हो गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय जो परीक्षा करा रहा है, तो बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, लंबे समय तक एक साथ कमरे में ना बैठना पड़े, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पेपर की अवधि 3 घंटे से घटा के 2 घंटे कर दी है। और सारे पेपर जो हैं वो OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो 2 घंटे के अंदर 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बच्चों को OMR शीट के ऊपर उनको अपना सही विकल्प का चुनाव करना है। कोई किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है और अधिकतर बच्चे जिन लोगों ने थोड़ी सी पढ़ाई की है वो उस पेपर को 2 घंटे का तो अलॉटेड टाइम है और सिर्फ उनको टिक मार्क और OMR शीट पे पेपर करना है, तो 1 घंटे से 1.25 घंटे में भी पेपर जो है बच्चे कर सकते हैं। तो कम से कम अवधि में बच्चे परीक्षा की में सम्मिलित हों और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुपालन हो, उनके फाइनल ईयर के रिजल्ट आएँ, जिससे वो कैरियर में आगे चल के अपनी प्रगति कर सकें और अगली क्लास में एडमिशन ले सकें। सर बहुत से लोगों की जिज्ञासा ये है कि जिस तरह से वो थ्योरेटिकल प्रश्न लिखते थे, उत्तर देते थे, अब बिल्कुल टिक मार का होंगे, तो वो इतने कम समय में किस प्रकार अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, पहले भी जब बच्चे पूरा थ्योरेटिकल और लंबे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के लिए तैयारी करते थे तो सिलेबस तो वही था, तो उस सिलेबस को उन्होंने बच्चों ने पूरे साल पढ़ा हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आएंगे वो उस सिलेबस से कहीं बाहर तो आएंगे नहीं। तो उस दिशा के अंदर इनको जो तैयारी करनी है उसी सिलेबस की करनी है, उसी तैयारी से करनी है। वो प्रश्नों का जो तरीका है वो पूरे दीर्घ उत्तरीय न होके लघु उत्तरीय रहेगा, लघु उत्तरीय भी नहीं, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ रहेगा। और उसी ज्ञान से, उसी चीज़ के रिवीजन करने से ही बच्चे उस परीक्षा में अच्छे से पास हो सकते हैं। और इस तरह की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करने के लिए तुरंत मार्केट में किताबें भी आ गई हैं जिसमें सैम्पल क्वेश्चंस और पूरे क्वेश्चन बैंक्स हैं वस्तुनिष्ठ, तो उनसे भी बच्चे हेल्प ले सकते हैं। आजकल बच्चे खूब इंटरनेट पे, गूगल इत्यादि पे सारी मटेरियल उपलब्ध रहते हैं, तो जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रतियोगात्मक परीक्षा वगैरह में रहते हैं उसमें वो उनकी सहायता ले सकते हैं, उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। एक सर पेपर हाथरस में आउट हुआ था और वो कैंसिल हुआ था, तो क्या वो पुनः पेपर होगा? बहुत से छात्रों के मन में जिज्ञासा है कि वो होगा या नहीं होगा। बहुत से बच्चे मानकर बैठे हैं कि नहीं होगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बीकॉम 3rd ईयर का एक पेपर जो 13 मार्च को हुआ था और उस समय वो पेपर एक परीक्षा केंद्र पे लीक होने के कारण उसको निरस्त कर दिया गया था। और उसको अगर ये कोरोना ये पूरी परीक्षाएं बीच में बाधित नहीं भी होती तब भी वो पेपर दोबारा होना था। तो नई जो परीक्षा कार्यक्रम आया है, पूरी स्कीम आई है, इसमें वो बीकॉम 3rd ईयर का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है वो दोबारा होना है। और बच्चे इस भ्रम में न रहें कि वो पेपर तो बच्चे पहले दे चुके इसलिए वो पेपर हमें नहीं देना है। सारे बच्चों को वो पेपर देना है क्योंकि पहले दिया हुआ पेपर कैंसिल हो चुका है। इस बार वो पहले जब हुआ था तो वो दीर्घ उत्तरीय और उसी पैटर्न पे हुआ था। अब उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर उसका 2 घंटे का पेपर 70 क्वेश्चन वाला पेपर होगा, सबको देना है। सर वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, इसको लेकर के परीक्षाएं विश्वविद्यालय कराने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनल ईयर की हम परीक्षा करा कर रिजल्ट देंगे और ये उन्होंने माना था कि भविष्य भी तभी माना जाएगा कि उन्होंने पेपर दिया है। बाकी को प्रमोशन दिया गया, तो जिन क्लासों को प्रमोशन दिया गया वो कौन कौन सी क्लास हैं? देखिए, 1st ईयर और 2nd ईयर के बच्चे, जैसे ग्रेजुएशन एग्जाम में बीकॉम, BSc, BA के जो 1st ईयर 2nd ईयर के बच्चे हैं वो प्रमोट कर दिए जाएंगे। 1st ईयर के जो बच्चे हैं
उनकी पिछले एग्ज़ाम जो हैं वो 12th पास करके आए थे फर्स्ट ईयर में, तो उनका कोई पिछला एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया नहीं था, जिसके लिए उनको अंकों का कोई आधार नहीं बन सकता। तो उनमें सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। वो सेकंड ईयर की परीक्षा अगले सत्र में देंगे और सेकंड ईयर में जो अंक उनको प्राप्त होते हैं, जो परसेंटेज उनकी होती है, वही उनकी फर्स्ट ईयर के अंक मान लिए जाएंगे। सर इस बार जो है किस तरह की व्यवस्थाएं आपके कॉलेज में रहेंगी सोशल डिस्टेंस को लेकर के या सैनिटाइज को लेकर के, क्योंकि अभी बीएड की जो परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई थी वो काफ़ी सफल रहीं, लेकिन चुनौतियां आपके सामने भी हैं क्योंकि लोकल हैं और छात्र बहुत ज़्यादा हैं कॉलेज में, तो उसके लिए चुनौती आपने किस प्रकार मानी है और किस प्रकार से निपटने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाएं कराने का निर्देश दिया था उस समय यूजीसी ने जो हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इस बात की पूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि परीक्षा कराने की बाध्यता विश्वविद्यालयों को दी गई है तो उनके संबंध में सुरक्षा के सारे उपाय करने के भी निर्देश शामिल हैं कि पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, बच्चे मास्क लगा के बैठें, बच्चे दूर दूर बैठें, एक कमरे में बहुत कम विद्यार्थी हों, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का ना हो और बच्चों को हाथ सैनिटाइज पहले किए जाएं और सारे परीक्षक लोग जो एग्ज़ाम के अंदर रहेंगे वो भी पूरी सफाई का और इसका सैनिटेशन का इसका ध्यान रखेंगे, मास्क लगाएंगे। तो ये सारी सुरक्षा उपाय के साथ ही परीक्षाएं दी जा रही हैं कि सारे बच्चों की बाहर थर्मल स्कैनिंग होगी, कोई बीमार बच्चा या कोई संक्रमित बच्चा बच्चों के साथ न बैठ जाए, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सारी व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा के सारे उपाय हैं। सर इस समय छात्रों के ऊपर क्योंकि तनाव होता है परीक्षा का, तो तनाव में छात्र ना रहें इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चे तनाव में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे ये ना सोचें कि सिर्फ परीक्षा का पैटर्न बदल जाने से कोई नया विषय उनको पढ़ना पड़ रहा है। जिस विषय की तैयारी के साथ वो परीक्षा दे रहे थे और बीच में कोरोना बीमारी के कारण इसका व्यवधान हुआ, उसको उस समय भी अगर वो परीक्षा देते तो उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ था, पूरी तैयारी उनकी थी और ये जो 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी उसी सिलेबस से आने हैं। यही मान सकते हैं कि उनको एक तरह से कोरोना महामारी दुनिया के लिए दुखदाई रही, लेकिन हो सकता है छात्रों के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा मौका रहा क्योंकि पढ़ सकते थे और ज़्यादा पढ़ सकते थे। हाँ, इस समय अगर का उन्होंने उपयोग किया है और इस पूरा समय उनको मिला है, इसमें कहीं बाहर भी नहीं निकल सकते थे, घर में बैठ के बच्चों ने अध्ययन किया है और उसके हिसाब से वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अच्छे से सफलतापूर्वक सामना करेंगे और बच्चों के अच्छे अंक आएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटैम्प्ट करने की कोशिश करें और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये थे हमारे साथ केआर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर अनिल सक्सेना जी, एक अपने आप में जाने माने चेहरा है। पूर्व वृंदावन आईपी कॉलेज में भी कॉमर्स डिपार्टमेंट में पढ़ा चुके हैं और अब वर्तमान में केआर डिग्री कॉलेज में है। उन्होंने बताया कि किसी भी छात्र को डरने की आवश्यकता नहीं है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न आएंगे बड़े शांति तरीके से, शांत चित्त से उनको करना है, क्योंकि जो आपकी तैयारी पूर्व में थी वही तैयारी है और बीच में आपको पढ़ने लिखने का वक्त पूरा वक्त मिला है, उसका यदि आपने सदुपयोग किया होगा तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।